अब हम इलस्ट्रेशन 8 करेंगे। इसमें दिया हुआ है ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1 और उनकी कैपिटल है 10 लाख और 5 लाख और इस पर इनको 8% से इंटरेस्ट मिलना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 8% से। तो कैपिटल पूंजियां ये है, पूंजी पर ब्याज है 8%। कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अब ए जो है, ए की कैपिटल है 10 लाख और बी की है 5 लाख और इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% से। तो पूरे साल का लगाना है, पर एनम आपको ये रेट दी हुई है। तो ये आपका बनेगा, ए का बनेगा 80,000 और बी का बनेगा आपका 40,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा आपका 1,20,000। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शो कहाँ पे करेंगे इसको? शो करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट था इस क्वेश्चन में। ये हमने देखा कि किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने शो करना है। अब उसके बाद है बी को क्या मिलना है? बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 3,500 पर मंथ। बी की सैलरी कितनी बताई है? 3,500 पर मंथ। तो एक साल की कितनी होगी? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम कौन सी दिखाएंगे? एनुअल, एक साल की। 3,500 × 12, तो ये आ जाएगी आपकी 42,000। बी की सैलरी आ गई 42,000। शो कहाँ पर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। कौन सी साइड में? डेबिट साइड। टू बीज सैलरी 42,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आपकी जो बी की सैलरी है वो यहाँ पे हमने शो करनी है। अब तक हमने ये देखा इसमें। उसके बाद यहाँ पर बी को सैलरी मिलने के साथ साथ क्या मिलना है उसको? कमीशन। कौन सा? 3,500 उसको सैलरी मिलेगी और प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद और उसका जो ये सैलरी है 42,000 जो आई थी, ये माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर कमीशन घटाने के पश्चात, तो ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस में रेट, नेट प्रॉफिट इनटू, ये आप जानते हैं आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसने कहा कि जो प्रॉफिट है उसमें से क्या लेस करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्या लेस करना है? सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था दोनों का? 1,20,000 और सैलरी आई थी 42,000। तो जितने प्रॉफिट होंगे उसमें से ये दोनों माइनस करने के बाद जो बचेगा वो ये प्रॉफिट बचा, जो यहाँ जो भी अमाउंट आएगा इस प्रॉफिट का कितना परसेंट है? 10%। और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो 10/110। तो जितना भी प्रॉफिट आया इनटू में 10/100 प्लस में 10, यानी कि प्रॉफिट इनटू 10 डिवाइडेड बाय 110। तो ये फॉर्मूला हमने लगाना है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा प्रॉफिट कितना आएगा जिसका हमें ये परसेंटेज निकालना है। तो देखिए इसने बताया हुआ है 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व और बी की सैलरी घटाने के बाद कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? 4,50,000। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं ये यहाँ पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं ये वाला,
इसमें से सैलरी घटाने के बाद बी की सैलरी हम यहाँ दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। सैलरी घटाने के बाद का प्रॉफिट आपको ये दिया हुआ है 4,50,000, ये प्रॉफिट दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये प्रॉफिट कौन सा चाहिए, बी की सैलरी घटने से पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ये सब घटने से पहले का प्रॉफिट होता है ये। लेकिन इस 4,50,000 में से बी की सैलरी माइनस हो चुकी है, इसीलिए हम उस सैलरी को दोबारा से क्या करेंगे, ऐड। क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये प्रॉफिट ये होता है। लेकिन इसने क्या कहा कि इस 4,50,000 में से बी की सैलरी माइनस हो चुकी है, तो ये आफ्टर सैलरी हो गया और हमें क्या चाहिए, बिफोर सैलरी। तो उसकी सैलरी जो 42,000 आई थी यहाँ पर, ये 3500 को 12 से गुना करने पर ईयरली उसकी 42,000 आई थी। तो उस 42,000 को आप 4,50,000 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये प्रॉफिट आपका बनेगा 4,50,000 और प्लस में 42,000, तो ये आ जाएगा 4,92,000। तो अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप बनाएंगे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा इस तरीके से बनाना है, देखो ध्यान से इसको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ ईयर दिखा देंगे आप जो आपको दिया हुआ है। अब हमने दिखाना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 4,50,000, और ये आफ्टर सैलरी है। हमें क्या चाहिए, बिफोर सैलरी। तो हम सैलरी को हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो प्रॉफिट आ गया 4,92,000 और इधर क्या क्या आ गया, टू बीज सैलरी कितनी है, 42,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 50,000, बी का 40,000, टोटल कितना हो गया, 1,20,000। ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है, बी के कमीशन की, बीज कमीशन। तो टोटल प्रॉफिट है हमारा 4,92,000। इसमें से क्या बताया था, क्या क्या माइनस करना है, एक तो सैलरी 42,000, तो ये आ जाएगा 4,50,000। और इसमें क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी क्या करना है, हमें लेस करना है। और ये है हमारा 1,20,000। तो 3,30,000 हमारा ये प्रॉफिट आ गया, जिस पर हमें कमीशन कैलकुलेट करना है। तो कमीशन हमारा बनेगा 3,30,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 110, रेट प्लस में 100 प्लस में रेट, तो ये आ जाएगा 30,000। तो बी का कमीशन आ गया हमारा 30,000। तो ये कमीशन आपने कहाँ पर दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। फिर देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपने बनाया था बाय प्रॉफिट, ये ट्रांसफर किया, प्रॉफिट कितना था, 4,92,000। बी की सैलरी ये आ गया आपके 42,000। इंटरेस्ट आ गया आपका 1,20,000। बी का कमीशन आ गया, अभी कैलकुलेट किया है 30,000। तो बाकी जो बचेगा उनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या कर देते हैं, इसको इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो ये 4,92,000 है इधर का, और इधर का आ जाएगा 1,92,000। तो 4,92,000 और 4,92,000 मैक्सिमम वाला लिखना होता है हमें, और ये इसका टोटल बना 1,90,000, तो ये आ जाएगा 3 लाख। और ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, तो ये प्रॉफिट किसमें बटेगा इनका, 2:1 में। यानी कि ए को कितना मिलेगा, 2 लाख, और बी को कितना मिलेगा, 1 लाख। ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा इनके बीच में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का सारा जो आपने समझना था।
तो ये सारी पॉइंट आपको समझ आ गई कि कैसे शो करने हैं। अब मेन पॉइंट क्या रहता है इसमें कि हमने करना क्या है, क्वेश्चन में लाभों का विभाजन करना है, जनरल एंट्री और के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। जब कैपिटल अकाउंट कैसे हो, फिक्स्ड हो और जब फ्लक्चुएटिंग हो। जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं तो वहां पर क्या बनेगा, दो अकाउंट बनते हैं। पहला, जब कैपिटल अकाउंट कैसे हैं, फिक्स, तो वहां पर हमने दो अकाउंट बनेंगे। पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 चीजें हम दिखाते हैं। ये कैपिटल अकाउंट हो गया, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी, और ये टू कैश कैपिटल अगर साल के दौरान निकाल ली तो कैश और बैंक भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। और ये अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है बाय बैंक और कैश जो भी है, तो ये सिर्फ 4 आइटम आती है कैपिटल अकाउंट में फिक्स के केस में। और जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सब कुछ दिखाया आपने, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब कहाँ चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। ठीक है, तो अब करंट अकाउंट में जाएगा। देखिए अब इसका सोल्यूशन आप, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट 4,50,000 आफ्टर सैलरी दिया होता तो सैलरी दोबारा से ऐड करी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर बी सैलरी, तो 4,92,000 आ गया। बी की सैलरी कैलकुलेट करना मैंने बता दिया 42,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, कमीशन आ गया। अब ये देखो यहाँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ साथ साथ हमने क्या लिखना है, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है वो कॉमन बनेगा दोनों के लिए। तो हमने क्या करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, कि जब फ्लक्चुएटिंग होंगे तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट को, कैपिटल अकाउंट में, और अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट, करंट अकाउंट में। तो 2:1 में हमने इसको डिवाइड किया तो 2 लाख और 1 लाख का प्रॉफिट आ गया। तो ये है। अब इसके बाद ये दिया हुआ है हमें कि जनरल एंट्री करनी है। हमने क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे कि लाभों का विभाजन कीजिए, तो लाभों का विभाजन आपने यहाँ किया, ये लाभों का विभाजन हो गया। सेकेंड पॉइंट आपसे क्या पूछा हुआ है, सेकेंड पॉइंट में पूछा है कि जनरल एंट्री करनी है जब कैपिटल अकाउंट फिक्स है और फ्लक्चुएटिंग है। एंट्री वही रहेंगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों केस में। जैसे कि आप ये देखिए, जनरल एंट्री में आपने सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि जब देखो आप ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है आपका, और इसके क्रेडिट में आपने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,92,000। तो एंट्री आप देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में ये दिखाया गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। डेबिट क्या हो जाएगा, बाय, जो ये लिखा हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो ये जनरल एंट्री आपकी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी आपकी, जो सैलरी दी जानी है, सैलरी तो जो दी जाएगी वो वैसे तो कैपिटल अकाउंट में जाती है, लेकिन हम पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट फिक्स है, तो उस केस में सैलरी कहाँ चली जाती है, करंट अकाउंट में। तो बीज सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट, और फिर सैलरी अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ट्रांसफर जब करते हैं तो ये डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी सेम, अगर हमारी कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, करंट अकाउंट में। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो फिर यहाँ करंट अकाउंट की जगह क्या आ जाता है, हमारा कैपिटल। लेकिन ये कौन सा केस कर रहे हैं हम, जहाँ पर कैपिटल अकाउंट फिक्स है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में। फिर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ये यहाँ डेबिट था, ट्रांसफर किया तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसकी ये जनरल एंट्री बनेगी। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, कमीशन की करनी है। कमीशन भी सेम ऐसे ही, अगर कैपिटल अकाउंट कैसे हो, फिक्स हो
तो कमीशन कहाँ चला जाएगा, करंट अकाउंट में। कमीशन अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बी करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो कमीशन कहाँ ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में। अगर फ्लक्चुएटिंग होते तो ये कहाँ चले जाता है कमीशन, कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट है, इस कमीशन को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब ये डेबिट है यहाँ पर, तो ट्रांसफर करते टाइम ये क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये सारी थी हमारी जनरल एंट्री। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ये वाली एंट्री करेंगे हम। अब इसकी एंट्री बनाकर देखें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में दिया हुआ है ये सब कुछ, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और ये प्रॉफिट जो है ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। और किसमें क्रेडिट करने हैं, क्योंकि हम फिक्स कैपिटल अकाउंट लेकर चल रहे हैं, तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में। तो टू ए इज करंट अकाउंट और टू बी इज करंट अकाउंट, तो इसको हमने ट्रांसफर करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे कैपिटल अकाउंट बनाने हैं हमने। अब कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फिक्स के केस में कैपिटल अकाउंट में, अब फिक्स के केस में कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो बस ये आपका ऐसा केस है जहां पर कैपिटल अकाउंट कैसे है, फिक्स है। तो कैपिटल अकाउंट में दो चीजें आएंगी, और यहाँ पर आपको ये नहीं दे रखा कि साल के दौरान पूंजी लगाई है या निकाली है, तो वो चीज हमने नहीं दिखानी है यहाँ पर। तो क्या दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। तो बैलेंस जो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कैसे है, फिक्स। और जो विशेष परिस्थितियां वो दी नहीं हुई कौन सी है, कि साल के दौरान पैसा लगाया या साल के दौरान पैसा निकाला, तो हमें नहीं दिया हुआ। अब हम बनाते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में यहाँ ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ हमें करंट अकाउंट का, तो हम सीधा क्या करेंगे, क्लोजिंग डेट में मार्च 31, 2017 को सैलरी ट्रांसफर करेंगे। एक ही सैलरी नहीं है, केवल बी की थी 42,000, वो ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों का था, दोनों का ट्रांसफर कर देंगे। कमीशन सिर्फ बी का था तो बी का आ जाएगा, ए का नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का शेयर है 2 लाख और 1 लाख, ये आ जाएगा। करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में वो आइटम्स आएंगी जिनके कारण पार्टनर को फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, तो क्रेडिट में दिखा देंगे। अब डेबिट में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या ड्रॉइंग्स नहीं दिया हुआ, तो हम क्या निकाल देंगे, सीधा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और ये जो टोटल है यही क्या होगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस। तो ये आपका करंट अकाउंट। अब इसके बाद हमने, अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, जनरल एंट्री वही होंगी, लेकिन करंट अकाउंट की जगह अब क्या आ जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की सेम है। उसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी सैलरी की, बी की सैलरी जो दी है। तो पिछले वाले केस में क्या था, कैपिटल अकाउंट फिक्स थे, तो सैलरी कहाँ ट्रांसफर हुई थी, करंट अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग, तो सारे जो आइटम्स है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, डेबिट की सभी आइटम्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से, तो बी की सैलरी अकाउंट, बी की जो सैलरी है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, ना कि करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कैसे है, फ्लक्चुएटिंग। तो बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर की सेम है एंट्री बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब यहाँ करंट नहीं करना, क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, क्योंकि हमारे कैपिटल अकाउंट कैसे हैं, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अब ये सेम है एंट्री पिछले वाले की तरह। और जो कमीशन है ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स थे, लेकिन यहाँ कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, तो कमीशन को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और ये सेम है एंट्री जैसे पीछे की थी आपने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, पिछले वाले में क्या किया था, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स थे तो ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो गया था, हमारा करंट अकाउंट में। और यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग में कहाँ ट्रांसफर हो जाता है अमाउंट, कैपिटल अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में ये प्रॉफिट हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो जहाँ कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होते हैं वहां पर हमें सारी आइटम्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करनी होती हैं। अब कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे आपका
पीछे बना था। फर्क क्या है, वहाँ 2 अकाउंट बने थे, कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पर एक अकाउंट बनेगा और सारी उन दोनों अकाउंट की जो आइटम्स है वो हमारी कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी। ओपनिंग बैलेंस जैसे पीछे दिखाया था, उसके बाद सैलरी करंट अकाउंट में दिखाई थी, यहाँ क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में ही आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का शेयर, ये सब कुछ किस में आ जाएगा, हमारे कैपिटल अकाउंट में। अब आपने कैपिटल और करंट अकाउंट नहीं बनाने, क्यों नहीं बनाने, क्योंकि हमारी कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग। तो इन सब का टोटल किया, डेबिट में ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में दे नहीं रखे तो दिखाने नहीं है, तो जो टोटल होगा वो क्या होगा, इनका क्लोजिंग बैलेंस। तो ये कैपिटल अकाउंट इस तरीके से हमें बनाना है। तो ये आपका 8th इलस्ट्रेशन इस प्रकार से। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे।